आप सभी का ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। सुप्रभातम। आज मैं आपको वाक्य निर्माण करना बताऊंगी। वाक्य निर्माण के नाम से सभी बच्चे डरते हैं कि वाक्य निर्माण बनाना बहुत कठिन है, लेकिन आज मैं आपको बहुत ही सरल विधि से वाक्य निर्माण करना बताऊंगी कि वाक्य निर्माण करने से आपकी संस्कृत में बहुत अच्छी हो जाएगी। आपको पत्र लेखन, अन्वय करना, हिंदी अनुवाद करना बहुत ही आसान लगेगा। आप वाक्य निर्माण के द्वारा आपको कोई भी वाक्य है उसे बहुत सरलता से आप उसका निर्माण कर सकते हैं। आप वाक्य निर्माण के लिए आपको मैं आज कुछ टिप्स बता रही हूँ, कुछ बातें बता रही हूँ, उसको ध्यानपूर्वक सुनिएगा। वाक्य निर्माण करने के लिए सबसे पहले हमको पता होना चाहिए संस्कृत में पुरुष कितने होते हैं। संस्कृत में पुरुष कितने होते हैं? संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तो संस्कृत भाषायां कति पुरुषा भवन्ति? संस्कृत भाषायां त्रय पुरुषा भवन्ति। 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। उसके बाद संस्कृत में 3 वचन होते हैं। संस्कृत भाषा में कितने वचन होते हैं? 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। संस्कृत में एक वचन अतिरिक्त होता है, द्विवचन। हिंदी में 2 वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। इंग्लिश में भी 2 वचन होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। नंबर कितने होते हैं इंग्लिश में? इंग्लिश में भी 2 होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। लेकिन संस्कृत में वचन कितने होते हैं? 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। और संस्कृत में 3 लिंग होते हैं। कितने लिंग होते हैं? 3 लिंग होते हैं। कितने लिंग होते हैं संस्कृत में? 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक। आपसे पूछा जाए संस्कृत में पुरुष कितने होते हैं, तो आप बताएंगे 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। वचन कितने होते हैं? संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। और संस्कृत में 3 लिंग होते हैं। कितने लिंग होते हैं? संस्कृत में 3 लिंग होते हैं। कितने लिंग होते हैं? संस्कृत में 3 लिंग होते हैं। कितने लिंग होते हैं संस्कृत में? 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक। ये कितने लिंग होते हैं? 3 लिंग होते हैं। संस्कृत में कितने लिंग बताए मैंने? 3 लिंग बताए। आपको जब ये पता चल जाएगा कि कितने लिंग होते हैं। और संस्कृत में 9 सर्वनाम कर्ता होते हैं। कितने सर्वनाम कर्ता होते हैं? 9 सर्वनाम कर्ता होते हैं। प्रथम पुरुष के कर्ता जो होते हैं सह, तौ, ते। सह माने वह, तौ माने वे दोनों, ते माने वे सब। त्वम माने तुम, युवाम माने तुम दोनों, यूयम माने तुम सब। अहम माने मैं, आवाम माने हम दोनों और वयम माने हम सब। तो सह माने वह, सह माने वह क्या है? पुल्लिंग का है। क्या है? वह। प्रथम पुरुष के कौन से वचन में है ये? सह। तो क्या हो गया? वह। अब मैं आपको, और संस्कृत में जिस पुरुष का कर्ता होता है, जिस वचन में कर्ता होता है, जिस पुरुष का कर्ता होता है, अगर एक वचन का कर्ता है तो क्रिया किसकी लगेगी? एक वचन की। संस्कृत में कर्ता जिस पुरुष का होता है, क्रिया उसी पुरुष और वचन की होती है। तो आपको ध्यान आ गया कि हमारा कर्ता क्या है? सह, वह। कौन से पुरुष में आता है? प्रथम पुरुष में आता है। कौन से वचन पर आता है? कौन से नंबर पर आता है? एक वचन में आता है। कहां पर आता है? सह। वह अर्थ होता है सह। तो जैसे मैंने वाक्य दिया, वह पढ़ता है, वह पढ़ता है, तो आप वह पढ़ता है, तो सह का अर्थ क्या है? वह। सह का अर्थ क्या है? वह। तो हमने क्या लगा दिया? सह लिख दिया। अब पढ़ता है, तो मैंने पहले ही बोला है आपको, जिस पुरुष का कर्ता होता है, क्रिया उसी पुरुष और वचन की होती है। तो सह कर्ता, वह का अर्थ क्या हो गया? सह। और क्रिया हमको देखनी है, प्रथम पुरुष की एक वचन की क्रिया क्या है? पठती। तो वाक्य क्या बन गया?
जैसे वह पुस्तक पढ़ता है, वह पुस्तक पढ़ता है। दूसरा वाक्य मैंने वह पढ़ता हो गया, वह पुस्तक पढ़ता है, उसको मैंने किससे जोड़ दिया? कर्म से जोड़ दिया। किससे जोड़ दिया मैंने? कर्म से जोड़ दिया। तो सह का सह आ गया। अब मैंने बोला है आपको कि सह में कौन से, सह में पुस्तक में कौन सी होती है विभक्ति? द्वितीया विभक्ति। पुस्तकम पठति, पुस्तकम पठति। क्या बनेगा? सह पुस्तकम पठति, अर्थात वह पुस्तक को पढ़ता है। कर्ता ने कर्म को, कर्म में हमेशा ध्यान रखिए द्वितीया विभक्ति होती है। कर्म अगर द्वितीया विभक्ति का एक वचन है तो हम एक वचन की क्रिया का प्रयोग करते हैं, द्विवचन है तो द्विवचन का कर्म में प्रयोग करते हैं, और बहुवचन है तो हम बहुवचन का प्रयोग करते हैं कर्म। तो वह पुस्तक, पुस्तक एक है, एक वचन में है, पुस्तक अकेली एक पुस्तक है, तो क्या हो गया? पुस्तक पढ़ता, वह पुस्तक पढ़ता है। इसी तरह आपका वे दोनों पुस्तक पढ़ते हैं, तो वे दोनों क्या है? तऊ माने वे दोनों, तो वे दोनों कहाँ पर है? द्विवचन में। तो पठती के बाद क्या आ गया? पठतय। वे दोनों पढ़ते हैं तो तऊ पठतय, क्या बन गया? तऊ पठतय। वे दोनों पढ़ते हैं तो पठतय, वे दोनों पढ़ते हैं। वे सब पढ़ते हैं, ते पठन्ति, ते पठन्ति। तो क्या होगा? वह पढ़ता है या वह पढ़ रहा है, अर्थात वर्तमान काल में काम हो रहा है। इसमें काम हो रहा है, वर्तमान काल में काम हो रहा है। तो सह पठति क्रिया क्या हो गई? एक वचन की हो गई। हम कर्ता का अगर द्विवचन का प्रयोग करते हैं तो तऊ पठतय, और वे सब पढ़ते हैं तो ते पठन्ति। अब इस बात में ये कर्म जोड़ दे, वे दोनों पुस्तक पढ़ते हैं तो पुस्तकम पठतय, वे सब पुस्तक पढ़ते हैं ते पुस्तकम पठन्ति। तो इस तरह जिस पुरुष का कर्ता होता है क्रिया उसी पुरुष और वचन की होती है। हमको क्या ध्यान रखना है? सबसे पहले हमको कर्ता देखना है, कर्ता पे फोकस करना है। कर्ता कौन से वचन का, उसे प्रश्न करना है, भाई आप कौन से पुरुष का है? तो उसने उत्तर मिला कि मैं एक वचन का हूँ। किसका हूँ? एक वचन का हूँ। प्रथम पुरुष के एक वचन का हूँ, तो हमको क्रिया किसकी लगानी है? एक वचन की लगानी है। द्विवचन का कर्ता है तो क्रिया हमको कौन सी लगानी है? द्विवचन की लगानी है। और बहुवचन का है तो हमको क्रिया किसकी लगानी है? बहुवचन की लगानी है। अब तुम पढ़ते हो, तुम पढ़ते हो या तुम पढ़ रहे हो, तो तुम कहाँ पर आ रहा है? मध्यम पुरुष के। कहाँ पर आ रहा है? एक वचन के। तो तुम पठसी, तुम पठसी क्या वाक्य बनेगा? तुम पढ़ते हो, तुम पढ़ते हो, तो तुम माने क्या होता है? तुम माने होता है तुम पठसी, तुम पठसी। तो कौन सी क्रिया है ये? मध्यम पुरुष के एक वचन की क्रिया है। मध्यम पुरुष का कर्ता है, मध्यम पुरुष का कर्ता है, तो क्रिया किसकी हुई? मध्यम पुरुष के एक वचन की हुई। मैंने पहले ही बोला है, हम सबसे पहले अपना कर्ता देखेंगे, कर्ता कौन से पुरुष और वचन का है, हमको क्रिया उसी पुरुष और वचन की लगानी है। फिर युवाम माने तुम दोनों, युवाम माने तुम दोनों पुस्तक पढ़ते हो, तो यूयम पठतः, यूयम पठतः। तुम दोनों में क्या लिखना है हमको? तुम दोनों पढ़ते हो, तो तुम दोनों को संस्कृत में क्या कहते हैं? युवाम कहते हैं। क्या कहते हैं? युवाम पठतः, युवाम पठतः। फिर तुम सब पढ़ते हो या तुम सब पढ़ रहे हो, तो उसके लिए क्या आएगा? यूयम पठत, तुम सब पढ़ते हो। तो ध्यान में आ गया होगा आप लोगों के कि पुरुष, जिस पुरुष का कर्ता होता है क्रिया उसी पुरुष की और वचन की होती है। अब उसके बाद अहम, मैं पढ़ता हूँ, अयम पठामि। हम दोनों पढ़ते हैं, आवाम पठावै। हम सब पढ़ते हैं, वयम पठामः। पढ़ते हैं या पढ़ रहे हैं, वर्तमान काल में कार्य हो रहा है। मैंने आपको बताया कि आज मैं आपको वर्तमान काल का प्रयोग बताने जा रही हूँ। तो वर्तमान काल में क्या होता है? काम प्रेजेंट में चल रहा होता है, हम काम कर रहे होते हैं, तो
अहम का मतलब क्या हुआ? मैं। अहम माने मैं, तो अहम पठामि। हम दोनों पढ़ते हैं आवाम पठावह, वयम पठामह। तो ध्यान में आ गया होगा कि मैं पढ़ता हूँ, तो कहाँ कहाँ पर है मैं? उत्तम पुरुष का एक वचन है, तो क्रिया किसकी लगी? उत्तम पुरुष के एक वचन की लगी। हम दोनों है, तो क्रिया किसकी हुई? अब जैसे ये है अहम, अहम पठामि, अहम पठामि, तो ये पठती पठते पठन्ति, पठसी पठते पठत, पठामि पठावै पठावै। तो आपने देखा अहम कहाँ आ रहा है? उत्तम पुरुष के एक वचन में आ रहा है। कहाँ आ रहा है? उत्तम पुरुष के एक वचन में। तो क्रिया क्या लगाएंगे? अहम पठामि। और आवाम पठावै, हम दोनों आवाम पठावै, आवाम पठावै। उसके बाद हम सब आएगा, तो वयम पठामहे, वयम पठामहे। तो ये मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा कि कर्ता किसका? पुरुष का होगा। जिस पुरुष का कर्ता होगा, क्रिया उसी पुरुष और वचन में होगी। अगर कर्म के साथ क्रिया जो है पुस्तक पढ़ता है, वह फल खाता है, तो पुस्तक फल क्या है? नपुंसक लिंग के हैं। पुस्तक पढ़ता है तो कौन सी क्रिया होगी? में कर्ता कौन से पुरुष का होगा? कर्ता भी एक पुरुष वचन का होगा। और कर्म में कौन सी विभक्ति होती है? वो कर्म कर रहा है। क्या कर्म कर रहा है? पुस्तक पढ़ने का कर्म कर रहा है, तो क्या हो जाएगा? पुस्तकम पठति। पुस्तक एक है, तो एक वचन में पुस्तक के रूप कैसे चलते? पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि। द्वितीय विभक्ति में क्या आ गया? पुस्तकम। जैसे वह फल खाता है, तो स फलम खाता, खादति। फल के रूप में द्वितीय विभक्ति में फलम फले फलानि, फलम फले, तो फल एक है, तो द्वितीय व्यक्ति का एक वचन लगाएंगे। तो ये आपको वर्तमान काल के वाक्य आपको समझ में आ गए होंगे। मैं आपको कुछ वाक्य पीडीएफ बनाकर भेजूंगी, आप उसका हिंदी अनुवाद संस्कृत में करिएगा। हिंदी वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करिएगा, और आपको इसको अपने गृहकार्य की कॉपी में लिखना है, जो आपको पढ़ाया गया है वाक्य निर्माण में, कि लट लकार में बनाने के लिए हमको कितने पुरुष होते हैं, कितने वचन होते हैं और कितने लिंग होते हैं, ये सब आपको याद होने चाहिए। तभी आपका वाक्य निर्माण बनाने में आप सफल होंगे। और आपको बिल्कुल भी आपको ये कठिन नहीं लगेंगे कि कितने बनाने कठिन है, जब आपको ये ध्यान में आ जाएगा कि संस्कृत में पुरुष कौन से होते हैं? 9 सर्वनाम कर्ता होते हैं। सहे तौ ते त्वम युवाम यूयम अहम आवाम वयम। सह माने वह, वो क्या है? पुल्लिंग का है। तौ माने वे दोनों पुल्लिंग के हैं, और ते माने वे सब पुल्लिंग। लेकिन इस पुल्लिंग के साथ स्त्रीलिंग में भी, जैसे इंग्लिश में आप सह को क्या बोलते हैं? ही बोलते हैं, तो स्त्रीलिंग में क्या बोलते हैं? सह को वह, सा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सा। वे दोनों को स्त्रीलिंग में क्या बोलते हैं? ते। और बहुवचन में क्या बोलते हैं? ताहा माने वे सब, साहा माने वे। ये किसमें है? स्त्रीलिंग में। किसमें है ये कर्ता? स्त्रीलिंग के हैं। किसके कर्ता है ये? स्त्रीलिंग के हैं। किसके हैं? और ये किसके हैं? पुल्लिंग के हैं। तो मुझे समझ में आ रहा है कि आप सबको ये समझ में आ गया होगा। सह माने वह, तौ माने वे दोनों, ते माने वे सब पुल्लिंग, और स्त्रीलिंग में सा माने वह, ते माने वे दोनों, तहा माने वे सब, ये प्रथम पुरुष का कर्ता है। इस प्रकार संस्कृत में 9 सर्वनाम कर्ता होते हैं। पुल्लिंग के 3 हो गए, 3 मध्यम पुरुष के हो गए, और 3 उत्तम पुरुष के हो गए। तो सह जो शब्द है का मूल शब्द क्या है? तत्व। मूल शब्द क्या है? तत्व। ये विभक्ति में भी चलता है तत्व के रूप में। आपने पढ़ा होगा प्रथमा व्यक्ति में सह तौ ते, सह तौ ते। तो यह का मूल शब्द क्या है? तत्व है। मूल शब्द क्या है? तत्व है। और तत्व के रूप आप तीनों लिंगों में जानते हैं कि पुल्लिंग में भी चलते हैं इसके रूप, और स्त्रीलिंग में भी चलते हैं, नपुंसक लिंग में भी चलते हैं। तो हम बोलते हैं सह तौ ते, और स्त्रीलिंग में बोलते हैं सा ते ता। फिर हम मध्यम पुरुष के कर्ता पे आए, तो किसका है? इसके रूप है युष्मत के रूप है। मूल शब्द इसका क्या है? त्वम का मूल शब्द है युष्मत। त्वम युवाम यूयम, तुम दोनों, तुम सब। और
अस्मत् के रूप, अहम किसके रूप है? अस्मत् इसका मूल शब्द है, अयम आवाम वयम है, इसकी किसकी? अयम आवाम वयम, और ये मध्यम उत्तम पुरुष के कर्ता कहलाते हैं। आप सबको ये समझ में आ गए होंगे कि संस्कृत में पुरुष 3 होते हैं, वचन 3 होते हैं और लिंग 3 होते हैं। और जब हमको ये चीज़ें ध्यान में आ जाएंगी, उसके बाद हमको ये 9 कर्ता याद हो जाएंगे। 9 कर्ता याद करने के बाद हमको रूप याद करने हैं और कर्ता के अनुसार हमको अपनी क्रिया का प्रयोग करना है। धन्यवाद। आप इसको ध्यान से पढ़िएगा।